छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर से खेलों के बड़े मंच का गवाह बने जा रहा है। दिखाएंगी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में इंडियन रेलवे, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु सहित कुल 10 पुरुष है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ ही खिलाड़ियों ने सरकार से अपील की है कि अगर राज्य स्तर पर सुविधाएं और सपोर्ट मिले तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। हालांकि खिलाड़ियों का कहना है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों और सरकारी सहयोग की अभी भी जरूरत है। खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि राज्य में वॉलीबॉल और अन्य खेलों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, स्थायी अकादमी और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। रायपुर में हो रहा आयोजन न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूती प्रदान करेगा। अब देखना होगा कि सरकार खिलाड़ियों की इस मांग पर कितना ध्यान देती है। और मेरा अभी नेशनल हम खेल के आए थे, सीनियर नेशनल, वहाँ से हम अभी ये हमारे यहाँ होने वाले हैं फेडरेशन कप, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंप लगा हुआ है, बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें मिल रही है और हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यू नेशनल्स वगैरह खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स कोटा से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले और हम इसी तरह अपना जो प्रतिनिधित्व है वो अच्छे तरीके से बढ़ाते रहें और जितनी भी चीज़ें हैं हम सबका मनोबल बढ़ता रहेगा इन सब चीज़ों से, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। सब सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बाकी कोचेज़ वगैरह और हमारे पेरेंट्स और जितने भी हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो अथॉरिटी और फेडरेशन है छत्तीसगढ़ की, वो हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी भी दे रही है। बस हमें सरकार से यही निवेदन है कि हमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले स्पोर्ट्स कोटा से, क्योंकि हम अदर स्टेट में जाके अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स कोटा से, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी अच्छा दे ताकि हम उसमें अपना आगे लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दें और भी चीज़ें हम अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहते हैं। और हम बहुत अच्छे प्लेयर्स से इंस्पायर्ड भी हैं। यहाँ पे हमारे कोचेज़ बहुत एक्सपीरियंस्ड है, विनोद सर, संध्या मैम और हमारे बहुत सारे कोचेज़ हैं। अक्रम सर हमारे मेन कोच हैं और बागी सर जो हमारा मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें आप लोग सबका सपोर्ट मिलता रहे। हाँ, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप हमें इतना योगदान दें, इतना हमें सपोर्ट करें कि आप हमें वॉलीबॉल नेट वगैरह दें, हम उसका यूज़ करें और आगे जाके हम उसका रिज़ल्ट आपको बेस्ट देंगे, 100 देंगे। बाकी कोचेस तो हमें प्रैक्टिस 100% देके कर रहे हैं। हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमने हाल ही में ईस्ट जोन, ऑल इंडिया और खेलो इंडिया भी खेला है, जिसमें हमारी केटी यूनिवर्सिटी को ईस्ट जोन में गोल्ड मेडल है और ऑल इंडिया में सिल्वर मेडल है। आप उड़ीसा से खेल रहे हैं छत्तीसगढ़ के जब के होने के बाद? हाँ ऐसा इसलिए सर क्योंकि एक्चुअली उड़ीसा से हम लोग ऑल इंडिया खेल के आए थे, तो उड़ीसा का ये मतलब वहाँ पे ये रूल है कि अगर आपका एडमिशन है तो आपको वहाँ से सीनियर नेशनल खेलना पड़ेगा और यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो चुका था, तो दुर्भाग्यवश हमको सीनियर नेशनल वहीं से उड़ीसा से खेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार से क्या मांगे आपसे, क्या आप मांगना चाहेंगे जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, आप जैसे और लोगों जो खेल करते हैं उनके लिए अच्छा हो? सर सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से यही सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले ग्राउंड हो, इंडोर हो बहुत अच्छा, जिसमें प्लेयर्स जैसे बारिश के सीज़न में, रेनी सीजन्स में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं कर पाते जितनी प्रैक्टिस है, जितना उनको फिटनेस करना चाहिए। और उसके बाद ये है कि प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि प्लेयर्स यहाँ छत्तीसगढ़ को इस तरह ना समझे कि छत्तीसगढ़ कुछ नहीं कर पाता है। छत्तीसगढ़ बहुत कुछ कर सकता है, बहुत एबिलिटी है यहाँ पे, प्लेयर्स हो या कोचेज़ हो बहुत ज़्यादा। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि सबसे पहले तो ग्राउंड और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ प्लीज़। अभी हाल ही में बनारस में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप खेली गई थी। उसमें के जो बेस्ट मेन सेक्शन की 8 टीमें तथा वुमेन सेक्शन की 4 टीमें फेडरेशन कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो इसी फेडरेशन कप का आयोजन रायपुर में छत्तीसगढ़ में होने वाला है,
तो चूंकि हम छत्तीसगढ़ की टीम होस्ट होने के नाते दोनों ही पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग में हमें इस चैम्पियनशिप के लिए एंट्री मिली। महिला वर्ग का जो टीम का कोचिंग कैंप है यहाँ भिलाई में, तथा पुरुष वर्ग का जो कोचिंग कैंप है रायपुर में हो रहा है। विगत पिछले 25 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक यह कोचिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किस प्रकार के टीम भाग लेगी? महिला वर्ग में जो बेस्ट 4 टीम है केरला, इंडियन रेलवेज, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और ये 6वीं टीम एक उन्होंने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक एंट्री की है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, भारतीय विश्वविद्यालय। और इसी प्रकार पुरुष वर्ग में भी 8 जो टीमें क्वार्टर फाइनल खेली हैं उसमें 2 टीमें छत्तीसगढ़ तथा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की टीम को मिला करके टोटल 10 टीमें पुरुष वर्ग में भाग लेगी। ये माने पूरे भारत की बेस्ट 10 टीमें समझ लीजिए आप। ये अभी जो आयोजन रायपुर में होने वाला है फेडरेशन कप 72 नेशनल चैम्पियनशिप जो अभी बनारस में हुई थी, उसकी जो मेंस वर्ग में 8 टॉप की जो टीमें थी वो फेडरेशन कप में खेलती हैं। तो अभी इस बार क्या किया कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और एक टीम होस्ट होने के कारण छत्तीसगढ़ की टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि आप पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं बास्केटबॉल संघ के, वॉलीबॉल संघ के, आपको क्या क्या परेशानी है? ये सामने जो शासन से आप कहना चाहेंगे इसे कम से कम सुधारने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है खिलाड़ियों का पेमेंट। जी, खिलाड़ियों को आज यहाँ हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का उससे कोई भी अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है। जो बच्चे यहाँ तैयार होते हैं वो बाहर चल जाते हैं, उस कारण क्या होता है कि हमारी टीम वहीं के वहीं रह जाती है। आज अच्छे लड़के जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते, शेखर सिंह जो लड़का है हमारे भिलाई का लड़का है, वो इसमें सेना की टीम में खेल रहा है और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम उसको यहीं नौकरी दे सकते तो और जो वो लड़का यहाँ छत्तीसगढ़ की टीम में खेलता। तो इसलिए कि छत्तीसगढ़ की टीम आगे पनप नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ की प्रतिभा जो है वो बाहर चली जा रही है। यहाँ पे खिलाड़ी बनने के बाद वो बाहर चली जा रही है। तो शासन से हमारा यही मांग है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, पहले पुलिस में नौकरी मिलती थी, अब ये पुलिस ने नौकरी देने भी बंद कर दी है। तो भिलाई स्टील प्लांट में नौकरियाँ पहले बहुत अच्छे खिलाड़ियों की लगी, लेकिन अब भिलाई स्टील प्लांट ने भी हाथ उठा लिया है। तो अभी कहीं कोई नौकरी लग नहीं रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसा होना चाहिए वॉलीबॉल के लिए वैसा नहीं है। अभी इस ग्राउंड के लिए हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं, अभी काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। तो खिलाड़ी को सुविधा, प्रॉपर सुविधा जैसी बाकी स्टेट में मिलती है वैसी सुविधाएं यहाँ पे हमारे स्टेट में खिलाड़ियों को नहीं मिलती, इसलिए खिलाड़ी यहाँ छोड़ के बाहर चल जाते हैं। आज फेडरेशन कप की जो तैयारियां हमारे ग्राउंड में चल रहा है, अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आयोजन होते रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और हमारे यहाँ के खिलाड़ियों का नाम भी रोशन हो। जैसे हमारे बड़े भैया बोले हैं कि सबसे बड़ा समस्या है कि नौकरी हर खिलाड़ियों को जो हम लोग तैयार करते हैं, और हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो है बाहर इस राज्य में चले जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारी कमियां हैं ग्राउंड में, उसके बाद भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी लोग यहाँ पर मेहनत करके बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं। ये हम लोग की बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।
कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।